आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले हेडलाइंस। किश्तवाड़ में कर्फ्यू में ढील से आवाम को मिली राहत, लोगों ने खरीदे जरूरी साजो सामान। डोडा में अब्दुल मजीद वानी की पीस रैली। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर एक दिलदोज सड़क हादसे में नागाशरन शूपियां के एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। 13 अगस्त को हुआ था हादसा, कल मिली लाशें। और बीजेपी महिला विंग ने जम्मू में महंगाई के खिलाफ किया एहतजाज, कहा आम आदमी परेशान, हुकूमत खामोश तमाशाई। और अब खबरें तफसील के साथ। जिले किश्तवाड़ में उस वक्त लोगों को राहत मिली जब 9 दिन के कर्फ्यू में ढील दी गई। एक तरफ जहां लोगों का राशन खत्म हो चुका था, वहीं और लोगों ने ढील का ऐलान सुनते ही दुकान का रुख किया और राशन लेने लगे। लोगों ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने किश्तवाड़ में अलग अलग मकामात पर टाइम के हिसाब से कर्फ्यू में ढील दी थी। वाज़ेह रहे कि लोगों को पूरी तरह से साजो सामान नहीं मिला, दुकानों में राशन भी नहीं थे। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि कर्फ्यू में नरमी की जाए ताकि लोगों को मज़ीद राहत मैसर हो सके। का समझ नहीं आ रही है वो क्या कर रहे हैं। लोग घरों में फंसे हुए हैं, बच्चे बीमार हैं। 9वें दिन के बाद जो ढील दी गई तो लोगों में थोड़ी राहत की सांस ली और इससे ये तो नाकाफ़ी है, क्योंकि 1-1.5 घंटे की जो ढील दी गई ये तो इससे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तो पूरे दिन की ढील बन जाए। डोडा में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी की क़यादत में एक पीस रैली निकाली गई। रैली में तमाम मज़ाहिब के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरने के बाद ये रैली डीसी ऑफिस डोडा में ख़त्म हुई। इस रैली में आपसी भाईचारे और फ़िरका वाराना हम आहंगी पर जोर दिया गया। इसके बारे में यही कहेंगे, सबसे पहले हम इस पर बड़ा दुख है कि जो किश्तवाड़ में ये शर्मनाक हादसे हुए, हमारे पूरे जम्मू जिला कश्मीर में प्रॉब्लम बनी, हर जगह प्रॉब्लम बनी। तो ये हमारा जो मैसेज है किश्तवाड़ का, हम इन लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि डोडा के अंदर अमन रैली क्यों निकाली गई, किस लिए निकाली गई। इसलिए निकाली गई कि हम एक छोटा सा हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, अच्छे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, सिख हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पर आज तक ऐसा ना हुआ, ना हम चाहेंगे, ना आगे होना चाहिए। रैली जो निकली, पीस रैली, इसका मकसद ही था कि हमारा भाईचारा बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। हमारा भाईचारा 60 साल पहले से चला आ रहा है और ये मुसलसल रहती दुनिया तक हमारी भाईचारा रहेगा। जहां हमारे हिंदू बरादरी को मुसलमान बरादरी की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ मुसलमान बरादरी को हिंदू बरादरी की ज़रूरत पड़ेगी। हाथ एक ही काम नहीं करता, हाथ दोनों बराबर काम करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने भाईचारा और फ़िरका वाराना हम आहंगी का पैगाम आम करने के लिए जम्मू में एक पीस प्रेयर का एहतमाम किया। इस पीस प्रेयर में मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोगों ने शिरकत की और रियासत में अमन और फ़िरका वाराना हम आहंगी पर जोर दिया। JKPYC के रियासती सदर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये, तो जो गांधी जी ने आज पूरे देश में और ख़ासतौर जम्मू कश्मीर में भी जो है सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है कि हमारे देश में आपसी भाईचारा रहे और हम लोग आपस मिलजुल कर ही इस देश की तरक्की कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, चीन से लड़ सकते हैं, एक आतंकवादी से जो है जो पाकिस्तान से आया है उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ही जो आदमी हमें डिवाइड करना चाहता है, जो बांटना चाहता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जम्मू का इतिहास रहा है, जम्मू की तारीख रही है, जब जब भी ऐसे चैलेंजेस, जब जब भी ऐसा खतरा मंडलाया है, लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश की है। जम्मू में कभी भी भाईचारा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल का जुज़वी असर देखा गया। अगरचे लाल चौक, श्रीनगर समेत कुछ दीगर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकिज़ बंद रहे, लेकिन ट्रैफिक बहाल रहा और स्कूल और दीगर सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। श्रीनगर के कुछ इलाकों में भी दुकानें खुली रहीं। पुंछ और जम्मू के इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा करते हुए सैयद अली शाह गिलानी ने इस हड़ताल की कॉल दी थी।
उधर बारामूला और सोपोर कस्बे में हड़ताल की वजह से मुकम्मल बंद रहा। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहे। जहलम नदी पर वाक़े तमाम बड़े पुलों को सील कर दिया गया था, सिवाय आज़ाद ब्रिज के। बड़ी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ अमले को तैनात किया गया था। पुल के इर्द गिर्द पथराव के कुछ वाक़यात पेश आए, ताहम मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में नागाशरण शूपियां में 5 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद उस वक्त मारे गए जब ये लोग 13 अगस्त को अपनी ऑल्टो गाड़ी में शूपियां से तन्ना पानी रामबन जा रहे थे। जब घर वालों का इन अफराद से राब्ता मुनक़ता हुआ तो उन्होंने रामबन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इन अफराद की तलाश शुरू कर दी और कल इन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बतेरी चश्मे के पास एक खाई से बरामद किया गया। गुलाम वहीउद्दीन मलिक अपने पूरे कुंबे के साथ इस गाड़ी पर सवार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग के लीडर निसार अहमद ने हादसे पर इजहार अफसोस किया और महलूकीन के रिश्तेदारों के लिए हुकूमत से मुआवजे की मांग की। 9:30 ताकि मैसेज फोन गसन तो 9:30 गो स्विच ऑफ 9:30 पे पता लगन कह 15 ते नेटवर्क कहें तोड़ शुरहमी गई छाने वो डेन वेन तो और आई डेन वेन छड़ पे तो कुन 15 शाम गई शुरहमी सुबह तान छान डेन वेन कन तो कुन लग ना पे गई रामबन पुलिस तो आए पुलिस तव सत तो पे द्राय अकिस जाए डेड बॉडी वह कुछ रूद गरस कुछ रूद जामत लड़के तो बे बच्चे। होम सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने माता वैष्णो देवी में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग की। इस मीटिंग की उन्होंने सदारत की। मीटिंग में डीजीपी अशोक प्रसाद, बीएसएफ के सीनियर एहलकार समेत आला ओहदेदारों ने शिरकत की। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। रखे आपका ख्याल सर्दी में वार्म जोन बस इतना ही काफी है। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट।
Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके? ओके सोना में। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतनाग के उस्ताद मोहल्ला बिजबिहाड़ा में आज तहसीलदार बिजबिहाड़ा रियाज अहमद शाह ने वहां पर कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का अचानक मुआयना किया और हैरत वाली बात यह है कि स्कूल ताला बंद था और असातिज़ा ने स्कूल में आम तातील का ऐलान किया था। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में तैनात 6 असातिज़ा में से सिर्फ एक उस्तानी स्कूल अहाते में मौजूद थीं, जबकि दीगर अमला गैर हाजिर था। आज सुबह एक लंबे इंतज़ार के बाद जब स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों ने स्कूल का ताला बंद पाया तो वो वापस अपने घरों को लौटे। दरी असना तहसीलदार बिजबिहाड़ा की सिफारिश पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग गुलाम रसूल शाह ने मामले का संगीन नोटिस लेते हुए फ़िलहाल 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया है और मामले की तहक़ीक़ात के लिए एक तहक़ीक़ाती कमेटी भी तश्कील दी है। कल मुझे शिकायत मिली यहाँ दफ्तर आके कि यहाँ उस्ताद महला एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ 20 बच्चे पढ़ते हैं और 5 उस्ताद तैनात हैं और उन्होंने कल पता नहीं किस बात पर आपस में लड़ाई झगड़ा किया। आज मैं सुबह 10 बजे जाड़ियो साहब को मैंने इतला दी, वो खुद ना आ सके, उन्होंने अपने एक क्लर्क को भेज दिया और मैं चला गया तकरीबन 10:15 बजे उस स्कूल में। वहाँ जाके मैंने स्कूल ही को लॉक देखा। वहाँ एक उस्तानी बैठी थी, उसने कहा कि बाकी यहाँ 4 या 5 उस्ताद तैनात है, वो नहीं आए। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुल्क में ज़रूरी अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी ख्वातीन ने कहा कि आसमान छूती कीमतों की वजह से आम आदमी को सख्त मुश्किलात का सामना है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारी सरकार भी सस्ते दामों पे हम लोगों को, आम जनता को, आम लोगों को मुहैया करवाए और इस तरह से जो त्रस्त है उसके त्रास्ते जो महिलाएं जो है वो हर चीज के अंदर प्याज डलता है और आज जो है वो 50% जो है प्याज बढ़ गया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 100 रुपए प्रति किलो भी बढ़ सकता है। करगिल में 22 अगस्त को लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी कौंसिल का इलेक्शन होना है। इस सिलसिले में डीडीसी करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को इलेक्शन के इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात की जानकारी दी। वाज़ेह रहे कि असल मुकाबला एनसी और कांग्रेस के बीच होगा। इलेक्शन के जरिए 26 काउंसिलर का इंतखाब किया जाना है। बीजेपी ने भी लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी कौंसिल के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर इन इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बीजेपी 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है।
हालिया बारिश के बाद बांडीपुरा के कई नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस साल महकमे फ्लड कंट्रोल ने कई सारे मकामात पर नाला इरन और नाला मधुमती पर हिफाजती बांध तामीर किए, ताहम नाला इरन और नाला मधुमती पर हिफाजती बांध तामीर करने की ज़रूरत है। मेरे पीठ पीछे सामने जो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, वहाँ से फायरिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त। जो शेयरिंग आ रही है, ये राइफल रेंजर वगैरह पहले पोस्टों पर मारते थे, लेकिन आजकल उन्होंने ये एक हफ्ते से ये शुरू किया हुआ है, घरों में निशाना बना रहे। सब 1 बजे गोले लगने शुरू हुए घरों में। पहले पोस्टर पर मारने से हमारे मकान ने आगे लगा गोला। इन 2-3 दिनों में बहुत बड़ी फायरिंग हुई है और 2-4 दिन के अंदर बहुत फायरिंग हुई है और पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी बमबारी की है और हम लोग हालिया दिनों ज़बरदस्त बारिश की वजह से कोलगाम और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, उसकी वजह से इन इलाकों में ज़रई पैदावार, नदी नालों में बांध, छोटे छोटे राबिता पुलों और बेशतर रिहायशी मकानात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कोलगाम के प्रनहाल, गुदर, लाइसो देहात सैलाब से मुतासिर हैं। ज़िला इंतज़ामिया की एक टीम ने इन मुतासरा देहात का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया। ये टीम जल्द ही इंतज़ामिया और हुकूमत को नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी ताकि मुतासरीन को इमदाद दी जा सके। हम देख रहे हैं इब्तिदाई तौर पे हमें कौन से हंगामी या फौरी नौयत के इकदाम उठाने पड़े ताकि माली और जाली नुकसान को बचाया जा सके, या जो माली नुकसान हुए हैं उनकी तलाफी कैसे हो। हालिया बारिश के बाद बांडीपुरा के कई नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस साल महकमे फ्लड कंट्रोल ने कई सारे मकामात पर नाला इरन और नाला मधुमती पर हिफाजती बांध तामीर किए, ताहम नाला इरन और नाला मधुमती पर हिफाजती बांध तामीर करने की ज़रूरत है। तो बारिश की वजह से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। उधर 5 दिनों में मूसलाधार बारिश की वजह से उधमपुर शहर से मुतसिल दलहा मोहल्ले में 43 घर तबाह हो गए हैं। इंतज़ामिया ने 25 ख़ानदानों के बेघर अफराद को कम्युनिटी हॉल और उधमपुर में मुंतकिल किया। लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की कि उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चों को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बारिश थी लगी, बारिश की वजह से ऊपर से पानी भी आता था और जगह कोई पता नहीं चला। कोई 45 घर थे जो अस्त व्यस्त हो चुके और घरों से हम बाहर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और सामान कुछ निकला, कुछ बीच में ही खराब हो गया। उधर का कहर ऐसा है कि 14 तारीख का शाम के बाद ये शुरू हुआ है, तो आस्ता आस्ता से ये अब 15 तारीख को बहुत बड़ा हुआ है, अब कल थोड़ा कम था। और 14 तारीख को हमारे यहाँ कुदरत का कहर गिरा, जिससे सब जगह अस्त व्यस्त हो गया। राजौरी के जिला अस्पताल में कई मरीज ग्लूकोज फ्लूइड के इस्तेमाल के बाद एलर्जी का शिकार हो गए। जैसे ही हुकाम के नोटिस में ये बात आई, फौरन अस्पताल में स्टॉक ग्लूकोज फ्लूइड जब्त कर लिया गया और मरीजों में इसकी तकसीम रोक दी गई। फौज ने राजौरी के सरहदी गांव की 23 तालिबात को ऑपरेशन सद्भावना के तहत तालीमी टूर पर रवाना किया। ये तालिबात अमृतसर, चंडीगढ़ और देहरादून में तारीखी मकामात की सैर करेंगी। इस टूर का मकसद तालिबात को मुल्क के दीगर हिस्सों की तहजीब और सकाफत से वाकिफ कराना है। ये सद्भावना की मदद से हमारे स्कूल से टूर लेके जा रहे हैं लड़कियों को और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये आर्मी की तरफ से जो हमारे लिए लड़कियों के लिए
खासकर जो उठाया गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर तो घर के अंदर रखते हैं, लेकिन ये जो ऐसा मौका है, मैं यही कहना चाहूँगी जो मेरे बाद जो स्टूडेंट हैं जिनको ये मौका मिलता है, मैं उनके लिए ये मैसेज कहूँगी कि अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप उसको गंवाएं मत। 23 बच्चियों को जो कि पुंछ, मेंढर, बीजी, नौशहरा की हैं और रजौरी की हैं, तो बेसिक एम ये है कि उनको एक नॉलेज मिले, उनको पता चले कि हमारे भारत जैसे देश में जो कितना महान है, जिसमें अलग अलग टाइप का कल्चर है, कितनी वैरायटी है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे संस्कृतियाँ हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? कितना 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 सुंदर लगे, कितना लगे हंसी। छत को लगाओगे जब तुम, टाटा शक्ति डी, टाटा शक्ति डी। अरे अशफाक मियाँ, क्या बात है, आज मियाँ बीवी बड़े खुश नजर आ रहे हो। जब से हमने घर की छत पे टाटा शक्ति टीन लगाया है, तब से हमने चैन की सांस ली है। अब न छत से पानी टपकने का डर और ना ही बर्फ का कोई खौफ। टाटा शक्ति टीन को वर्ल्ड क्लास तकनीकी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए बनाया गया है। टाटा शक्ति टीन की चादरों पर 120 ग्राम की जिंक कोटिंग की गई है। कोई यूं ही टाटा शक्ति टीन लगवाने की सलाह नहीं देता। टाटा शक्ति टीन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर है शीरफ एजेंसीज बटमालू श्रीनगर। ये टीन इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरीज पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी।
मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का कोच बनने की पेशकश की गई है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर फारूक अब्दुल्ला ने अजहरुद्दीन को ये पेशकश की है। भूषण सिंह बेदी की मियाद मुकम्मल होने के बाद से जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच का ओहदा खाली है। अजहरुद्दीन के सेक्रेटरी मुजीब खान ने इस खबर की तौसीक की है, ताहम उन्होंने कहा कि अजहरुद्दीन ने अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। उधर BCCI के एक अहलकार के मुताबिक अजहरुद्दीन BCCI की इजाज़त के बगैर क्रिकेट में किसी भी रोल में वापसी नहीं कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन पर ताहयात खेल पर पाबंदी के BCCI के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। ताहम BCCI ने अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया है। गुलशनपुरा त्राल में आज एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में भारी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम ने लोगों पर जोर दिया कि वो दीनी तालीमात पर अमल करें। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम तहरीके सौतुल औलिया ने किया था। ETV उर्दू कश्मीर में आज शाम बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत शाह नूर मोहम्मद हमवी की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर।